सभी को पॉलिटिकल जेआरएफ अड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हमारा एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी एग्जाम की तैयारी का 7वां क्लास है। इस क्लास में आप लोग को बताया जाएगा कानून। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आप लोग को बहुत सी किताबों में नहीं दिया जाता है, कम दिया जाता है, क्लासों में कम बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है तो गलती होने की संभावना अधिक रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कानून। यहाँ पर जो चीज़ें बताई जाती हैं वो 60 में बताई जाती हैं, एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। तो आप लोग इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 4 बार देखिएगा। हमारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, उसको भी आप लोग 4 बार पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। देखिए, पीडीएफ बनाने में मेहनत लगता है। हम कई 5-6 बुक्स पढ़कर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से हम लोग पीडीएफ बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे इसमें जो है बिना एग्जाम को देखे। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए कानून क्या होता है। तो कानून आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो चल रहा है। कानून क्या होता है, तो कानून क्या होता है बताइए। कानून देखिए राज्य बनाता है, ठीक है, राज्य द्वारा। इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का बताया जाएगा, लेकिन अभी फोकस ऑब्जेक्टिव पर रहेगा। सब्जेक्टिव के लिए जब फ्री हो जाएगा उसके बाद हम प्रतिदिन 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, 2 3 घंटे का वीडियो बनाकर। तो कानून क्या होता है, अपने नागरिकों के लिए बनाए गए निर्देशात्मक नियम होते हैं। लॉ रेफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिनका पालन क्या करना, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। यह मनुष्य के आचरण को नियंत्रित करने के लिए क्या बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। राज्य का कानून अन्य सभी नियमों से ऊपर होता है। स्टेट कोई कानून बनाती है तो वो अन्य कानून से क्या होता है, ऊपर होता है। देखिए, इन्हीं सब में क्वेश्चन छिपा हुआ होता है। जो परिभाषा मैं बताऊंगा यहाँ पर, यही परिभाषा देकर पूछेगा कि अष्टमी की क्या परिभाषा है। देखिए, उच्चतर द्वारा निम्नतर का दिया गया आदेश पूछ देगा कौन बताया है। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश कानून है, कौन बताया है, ऑस्टिन बताया है। ठीक है, या ऐसे दे सकता है कि ऑस्टिन ने क्या परिभाषा दिया है। तो ऑस्टिन ने परिभाषा दिया है, कानून संप्रभु की आज्ञा है। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारा मटेरियल है, इसीलिए इंग्लिश मीडियम वालों को भी यहाँ पर पूरा मटेरियल दिया जा रहा है। कानून संप्रभु की आज्ञा, क्वेश्चन डायरेक्ट ये आएगा। ऑस्टिन, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कमांड गिवन बाय सुपीरियर टू इंफीरियर। सुपीरियर ऊपर होता है, इंफीरियर नीचे। सुपीरियर इंफीरियर को जब आदेश देता है तो क्या है, कानून वही होता है। ठीक है, वुडरो विल्सन देखिए कानूनी व्यक्ति हैं। तो अगर कानून आप लोग को दिखे वुडरो विल्सन है तो उनको भी आप सही मार सकते हैं। ठीक है, सालमंड की परिभाषा देखिए इंपॉर्टेंट है। कानून उन सिद्धांतों का समुच्चय है जिन्हें राज्य मान्यता देता है और न्याय प्रवर्तन के दौरान लागू होता है। ठीक है, कानून वो सिद्धांतों का समुच्चय है। सेट ऑफ क्या, प्रिंसिपल्स क्या है, जो जिन्हें राज्य मान्यता देता है और न्याय प्रवर्तन के दौरान लागू होता है। रास्को पाउंड देखिए सोशल इंजीनियरिंग शब्द का प्रयोग करने वाले रास्को पाउंड है। ठीक है, रास्को पाउंड के अनुसार कानून उन सिद्धांतों का समुच्चय जिन्हें सार्वजनिक और नियमित न्यायाधिकरण मान्यता देते हैं और न्याय के प्रवर्तन के दौरान लागू होता है। मैकाइवर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकाइवर, द स्टेट इज बोथ द चाइल्ड एंड पेरेंट ऑफ लॉ। राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। कौन बोला है, मैकाइवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम 20 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी सभी एग्जामों को लेकर कम से कम 20 बार आया हुआ है। और जो भी तैयारी करता है अच्छे से उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, सबको याद होता है। आप लोग अगर नए हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये याद होना चाहिए। अब हॉलैंड का क्या कहना है, राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों है मैकाइवर। गलत नहीं होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आएगा, गलत नहीं होना चाहिए। हॉलैंड, आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मनुष्य के बाह्य आचरण से संबंधित होते हैं। बाह्य आचरण से संबंधित होते हैं हॉलैंड। हॉलैंड का क्या कहना है, बाह्य आचरण से संबंधित होते हैं। कानून कोई परामर्श नहीं बल्कि आदेश है। ये कौन दिया है, हॉब्स का कहना है। बेंथम देखिए सुख दुख आ गया तो बेंथम मार दीजिए, देखना नहीं है इसके आगे क्या है। मैक्स वेबर, बल प्रयोग कानून की आवश्यक शर्त है। ठीक है, देखिए मैक्स वेबर का कथन आ जाता है तो एग्जाम में हम गलत कर देते हैं, इसीलिए यहाँ ध्यान देने वाली चीज है। द यूज ऑफ फोर्स का प्रयोग कर दिया मैक्स वेबर। एन इसेंशियल कंडीशन ऑफ लॉ, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। कौन बता दिया है, लॉक बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट। कानून का पालन न करने से दंड मिलेगा। इस वजह से हम कानून का पालन नहीं करते, वरन उसका पालन हम इसलिए करते हैं कि उसे हम न्यायोचित एवं अच्छा मानते हैं। क्रैब का कहना है, ये न्यायोचित वाले हैं। कानून के सोर्स हम देखते हैं क्या क्या सोर्स हैं। तो हॉलैंड की किताब है द एलिमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस।
इन्होंने 6 प्रकार के सोर्स का उल्लेख किया है। कौन उल्लेख किया है? हॉलैंड। हॉलैंड ने कितने प्रकार? 6 प्रकार। हॉलैंड की बुक का नाम है द एलिमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। देखिए, रीति रिवाज परंपराएं, तो ये भी कानून होती हैं। इंग्लैंड में आप लोग देखेंगे तो रीति रिवाज परंपराओं को ही कानून माना जाता है। धर्म भी कानून का रूप होते हैं। न्यायिक निर्णय होते हैं, कानूनी टीकाएं होती हैं, और न्यायाधीश अपने मन से भी कुछ निर्णय देते हैं, ये भी होता है। विधि निर्माण जो होता है सबसे ऊपर होता है, ठीक है। कानून के मुख्य स्रोत होता है। कानून और नैतिकता क्या होता है? तो नैतिकता देखिए मनुष्य के अंदर होती है, और कानून क्या होता है? मनुष्य के बाहर होता है। इन्हें उल्लंघन करने पर, कानून के उल्लंघन करने पर दंड दिया जाएगा। और ये नैतिकता से आंतरिक प्रेरणा, भाई गलत हैं तो हम गलत हैं, और दंड मिलेगा। जब तक आप पकड़े नहीं गए हैं तब तक आपको कोई दंड नहीं देगा, लेकिन अंतरात्मा आपकी जानती है कि आप गलत किए हैं। इसमें अचानक परिवर्तन किया जा सकता, नैतिक मूल्यों में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। और ये रूल ऑफ लॉ देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। रूल ऑफ लॉ कौन दिया है? ए बी डायसी। ए बी डायसी की बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। में रूल ऑफ लॉ के बारे में बताएं कि जो है सबसे ऊपर क्या होता है? रूल ऑफ लॉ सबसे ऊपर होता है, ठीक है। इन्होंने बताया कि शक्ति का प्रयोग किस हिसाब से करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से करना चाहिए, या अतीत से प्रभावी नहीं होता है। देश का कानून सर्वविदित होता है। रूल ऑफ लॉ पूछेगा, रूल ऑफ लॉ क्या बताना है आप लोग को? ए बी डायसी। डायसी की किताब का नाम आप लोग देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कानून के विभिन्न संप्रदाय, तो देखिए प्राकृतिक कानून के बारे में कौन बताता है? ह्यूगो ग्रोसियस। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने कहा कि प्राकृतिक कानून का स्रोत मनुष्य की विवेकशील प्रवृत्ति है। लॉक भी जो है प्राकृतिक कानून, नैतिकता के नियम है जो बताते हैं। अच्छा, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक कानून विवेक का आदेश है। विश्लेषणात्मक में देखिए जॉन ऑस्टिन आते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि कानून किसी प्रभुसत्ताधारी का आदेश है। कानून किसी प्रभुसत्ताधारी का आदेश है, ऐसी परिभाषा कौन दिया है? ऑस्टिन दिया है, ठीक है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं माना है, बल्कि उसे सकारात्मक नैतिकता कहा है। ऐतिहासिक में देखिए कौन है? हेनरी मैन है। ऐतिहासिक में कौन है? हेनरी मैन है, सेबाइन आते हैं। रास्को पाउंड देखिए सोशल वाला आदमी है, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसके अनुसार, रास्को पाउंड के अनुसार कानून का उचित कार्य सामाजिक इंजीनियरिंग है। कौन बताया है? रास्को पाउंड। दंड आकर जाइए, तो दंड हम लोग देखते हैं। तो दंड के सिद्धांत में क्या है? 3 चीजें देखिए दंड के सिद्धांत में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर। दंड के सिद्धांत में पहला चीज ये है कि दंड जो है रिट्रीब्यूटिव यानी प्रतिकारात्मक सिद्धांत होता है। यानी जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसको क्या कहते हैं? प्रतिकारात्मक। निवारणात्मक, डिटरेंट, बहुत खतरनाक होता है। अपराधी को दिया गया दंड इतना खतरनाक होना चाहिए कि वह एक उदाहरण बने, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? निवारणात्मक। दोबारा कोई ऐसा काम करने के लिए 50 बार सोचे, ऐसा। सुधारात्मक देखिए ये होता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है सुधारात्मक वाले का? कि अपराधी के चरित्र में सुधार किया जाए, वो अच्छा नागरिक बन जाए, ठीक। आइए वन लाइनर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कानून कोई परामर्श नहीं बल्कि आदेश है, यह कथन हाब्स का है। कानून प्रभुसत्ता का आदेश है, ऑस्टिन का कथन है। बल प्रयोग कानून की आवश्यक शर्त है, ये अभी हमने बताया, मैक्स वेबर। बल प्रयोग कानून की आवश्यक शर्त है। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, लॉक का कथन है, अभी आया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक कौन है? तो ह्यूगो ग्रोसियस है। प्राकृतिक कानून विवेक का आदेश है, हॉब्स का कहना है। और विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र के प्रवर्तक जॉन ऑस्टिन है। ऑस्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को सकारात्मक नैतिकता बोला। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट भी करके अब बता दीजिएगा कैसा लगा आपको, किस मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए, ये जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो, अच्छा लगेगा तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।